हेलो भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये टॉपिक न सिर्फ परीक्षाओं की दृष्टि से बल्कि हमारे निजी जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं डेनियल गोलमैन के एक स्टेटमेंट के साथ। हम इस स्टेटमेंट को सीधे सीधे पढ़ेंगे। सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन भर की उपलब्धियों के लिए वास्तव में जो मायने रखता है वह है भावनात्मक कौशल का एक निश्चित सेट, न कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमता। भाई हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे भारतीय टीम ने अभी अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो इसके लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको बैटिंग आती है, आपको बॉलिंग आती है और आप मैच जीत गए, बल्कि इसके लिए ये भी आवश्यक है कि आप दबाव में अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करके उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो यही है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। बात करें इसकी परिभाषा की, अपनी भावनाओं और दूसरे की भावनाओं को समझने तब परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर पारस्परिक संबंधों का विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। इसका मतलब ये है कि अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करके उस सिचुएशन को हैंडल करना, यही है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक समझ दूसरों से व्यवहार करते समय व्यक्ति के संवेगों तथा अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है ताकि शांति व सामंजस्य बनाया जा सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सर्वप्रथम प्रयोग वेन पायने द्वारा 1985 में किया गया था, लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा फेमस किया वो डेनियल गोलमैन ने किया, जिन्होंने इसके ऊपर पुस्तक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस 1996 में। आइए हम जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के घटक और ये तत्व, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। डेनियल गोलमैन ने इसके प्रमुख 5 घटक बताए हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्वजागरूकता, यानी अपने इमोशंस को सही तरीके से समझना। दूसरा है स्वनियमन। अब आप अपने इमोशंस को समझ गए तो उनको नियमित कैसे करना है, आपको अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपने डर को कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको सीखना है। दूसरा ये स्टेप है। तीसरा है आंतरिक प्रेरणा। मतलब आपको लंबे समय तक काम करना है, अगर जनता के बीच में काम करना है तो आपको अपने आप को स्व प्रेरित करना पड़ेगा। दूसरा कोई आपको प्रेरित करने नहीं आएगा। आशावादी तरीके से स्वयं को प्रेरित करना, इसका सीधा सा मतलब। इसका चौथा घटक है सहानुभूति। मतलब आपने अपने इमोशंस को समझ लिया, मैनेज कर लिया, अब आप दूसरे के इमोशन को समझिए और मैनेज करिए। यही है इसका सहानुभूति का, यही मतलब है कि दूसरे के संवेगों को पहचानना व प्रबंधित या संचालित करना। इसका पांचवां जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है वो सामाजिक दक्षता है। सामाजिक दक्षता मतलब आपको समाज में जाना है, आपको दंगा कंट्रोल करना है, आप कोई आकस्मिक मृत्यु हुई है उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको क्या है, प्रभावी तरीके से संवाद करना आना चाहिए, दूसरों से सकारात्मक संबंध बनाने तथा दूसरों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करने का तरीका आना चाहिए आप। अगर आप समाज में जा करके अच्छे से प्रभावी तरीके से स्पीच ही नहीं दे सकते हैं, अच्छे से प्रभावी तरीके से संवाद ही नहीं कर सकते हैं, तो आप किस बात के लोक सेवक। आइए आप जानते हैं कि प्रशासन में एआई की क्या भूमिका हो सकती है, या आप प्रशासनिक कार्यों में एआई को कैसे लागू करेंगे। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सार्वजनिक नीतियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में उपयोग। तो जैसे अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप अपने पूर्वाग्रहों को भी कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे सार्वजनिक नीतियाँ बेहतर तरीके से लागू होंगी। दूसरा है टीम वर्क में सहायता प्रदान करना। अच्छे से इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे तो टीम वर्क भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। तीसरा है तनाव प्रबंधन में सहायक। आप जब आशावादी तरीके से स्वयं को प्रेरित करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे तो तनाव प्रबंधन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तनाव प्रबंधन में बहुत ही सहायता मिलेगी। चौथा है सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति के सृजन में मददगार। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फिर दूसरी संस्कृति के लोग भी रहते हैं, तो उनके प्रति हमें सकारात्मक तरीके से सोचने में इमोशनल इंटेलिजेंस मदद करता है। पांचवा पॉइंट है अधीनस्थों को प्रेरित करना। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो आप दूसरों को भी मोटिवेशन दे पाएंगे। जब वो आपको इतने अच्छे तरीके से सिचुएशन हैंडल करते हुए देखेंगे तो अपने आप से प्रेरणा लेंगे आपके जूनियर्स। छठवां है दबाव समूहों के दबाव प्रबंधन में सहायक। दबाव समूह आपके ऊपर कितना भी दबाव डालें कि इस सिचुएशन में आपको इस हिसाब से काम करना है, पर आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके सिचुएशन को हैंडल करेंगे, जिससे आपके ऊपर दबाव कम आएगा। अच्छे कार्य करने के बावजूद आलोचना में स्वयं को आत्म प्रबंधित और आत्म प्रेरित करने में सहायक, ताकि निरंतर दायित्वों का उचित निर्वहन हो सके। नेतृत्व क्षमता के विकास और सुदृढ़ीकरण में भी इमोशनल इंटेलिजेंस आवश्यक है। इस प्रकार ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है।